अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपके घर में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? आपके माँ बाप, राइट? आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि वो आपके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। आप अगर कुछ भी मांगे तो फ़ौरन ला कर देते हैं। आपकी माँ आपको अच्छा अच्छा खाना बना के देते हैं, आपके साथ खेलते हैं, फिर आपको कपड़े खरीद कर देते हैं। फिर आपके अब्बा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, आपको कभी डांटते नहीं और आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। तो इवन आपको डांटे तो भी अच्छे काम के लिए ही डांटते हैं। अगर आपने गलत मस्ती की, कुछ भी बुरा काम किया तो उसको सही करने के लिए डांटते हैं, राइट? तो आपको इसी तरह से मालूम पड़ता है कि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं वो। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह से पेश आओ। तो क्या क्या करना चाहिए आपने अपने माँ बाप के लिए, ये हम आज के चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले है उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह पर ये बताया है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। एक हदीस है, हज़रत अबू उम्मा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार एक इंसान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक माँ बाप के अपने जो बच्चे हैं उनसे क्या हक़ हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर कोई बच्चा जन्नत में जाना चाहता है या जहन्नम में जाना चाहता है तो वो सब उसके अच्छे या बुरे बर्ताव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करे तो जन्नत जाएगा, अगर बुरा बर्ताव करे तो जहन्नम जाएगा। उसी तरीके से हमें अपने पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमको बड़ा करने के लिए, जब तक हम पैदा होते हैं और जब तक हम बड़ा होते हैं तो उस पूरे टाइम में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं। उनकी जो प्यार करने का तरीका होता है उसको लिमिटलेस होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होते हैं। तो इसलिए हमें उनको हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बार बार उनका ये जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी बहुत पसंद है। अगर हम अपने माँ बाप के शुक्रगुज़ार रहें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी तरह से हमारे पेरेंट्स को हमें बहुत खुश रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं। और अभी नहीं, बल्कि वो बहुत बूढ़े होने के बाद भी। कई बार जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या वो लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ये सब उनको पता नहीं चलता। बट हमें एक उफ तक किए बिना उनको अच्छी तरह से हमारा चेहरा हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए, उनको सेवा करने के लिए उनकी। और ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनको तकलीफ़ हो, कि कभी भी गुस्से में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे वो सैड हो जाए। हमेशा उनको खुश रखना चाहिए। उसके बाद में हमें उनकी जो हम पेरेंट्स की सेवा करें तो दिल से करनी चाहिए। मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि किसी के कहने पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो रिवॉर्ड है वो पाने की इच्छा रखते हुए अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, अच्छी तरह से करनी चाहिए, दिल से। फिर हमने अपने पेरेंट्स के साथ आदब के साथ पेश आना चाहिए। उनके साथ कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए जिनसे उनका जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये जो रिस्पेक्ट करना पेरेंट्स की, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि एक मौके पे उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या आप जहन्नुम जाना चाहते हैं या जन्नत जाना चाहते हैं। तो
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मैं जन्नत जाना चाहता हूँ। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा कि क्या आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी माँ ज़िंदा है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह से बात करोगे, पोलाइटली बात करोगे, उनकी हर ज़रूरियात पूरी करोगे, उनको अच्छा तरह से खाना दोगे, मतलब उनका ख्याल रखना, ये सारे काम अगर आप करोगे और आप सारी बुराइयों से दूर रहेंगे तो फिर डेफिनेटली आप जन्नत जा सकते हैं। जन्नत जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो और एक बात जो हमें पेरेंट्स के साथ अपनी करनी चाहिए वो है, हमें पेरेंट्स में हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए, उनके साथ हमेशा फेथफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। हमें उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए और उनको फर्माबरदार होना चाहिए। फर्माबरदार मतलब अगर वो आपको कुछ भी कहें तो फ़ौरन उनका हुक्म मानना चाहिए, ओबीडियंट रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी बात के ऊपर। उसके बाद हमें हमारे माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाहों से देखें तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अज्र है, ऐसा हमको हदीसों में मिलता है। तो आप हमेशा अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह से पेश आओ, उनको हमेशा अस्सलाम वालेकुम बोलो, वो भी अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़ा अज्र दिलाने का काम करेगा। और आपकी बुक में जो एक्टिविटी है कंप्लीट करो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।